तस्वीरों में आपको दिखा कि कैसे एक जवान कथित तौर पर घायल हो गिरा। अब इसे निकालने के लिए पहले बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता था, जो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जबरदस्त तकनीक के साथ भारतीय सेना अब जंगलों में दुश्मन का एनकाउंटर करने उतर रही है। पहले होता यह था कि दरअसल जवान एनकाउंटर के दौरान जब जंगलों में जाते थे तो कई बार वो घायल होते थे और उन्हें रेस्क्यू करने में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लड़ाई के मैदान में क्या है, जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है, जो ज्यादा यहाँ पे क्या है, गनशॉट वुंड्स होता है। तो गनशॉट वुंड में ज्यादा कैजुअलिटी होने के चांसेस इसलिए है कि हेवी ब्लड लॉस की वजह से। तो हमें क्या है, सबसे पहले वो ब्लड लॉस रोकना है। मेडिकल एड पहुंचने से पहले क्या है, लड़ाई के मैदान में क्या है, बहुत रुकावट होता है, इसलिए मेडिकल एड पहुंचने में कभी कभी लेट हो जाता है। इसलिए क्या है, हमारे सभी जवान जो कॉम्बैट ड्यूटी के लिए जो भी जवान डिटेल होता है, ये सब क्या है, मेडिकल इमरजेंसीज हैंडल करने के लिए केपेबल है। इनको ट्रेनिंग किया जाता है। नॉर्मल इनका जैसे कॉम्बैट ड्यूटीज है, वैसे कॉम्बैट ड्यूटीज के साथ साथ इनको मेडिकल एड का भी, फर्स्ट एड का भी ट्रेनिंग दिया जाता है। इसलिए सभी जवान कि जैसे किसी अपना बड़ी को या किसी जवान को बैटलफील्ड में चोट लग जाता है या गनशॉट वुंड हो जाता है, और तुरंत उनके पास ड्रेसिंग के लिए जो मटेरियल है, जैसे बुलेट एंड वेपन है, उसके जैसे उनके पास उसी के लिए जो केपेबल बैंडेजेस है, वो बैंडेजेस से वो जवान उनका ब्लीडिंग रोक जाता है और तब तक बैक सपोर्ट के लिए मेडिकल एड पहुंचता है और उनको इवैक्यूएट किया जाता है। तो ऐसे में जवानों को नई तकनीक से लैस कर दिया गया है। अब जवानों का जंगल में मंगल होना बेहद आसान है, क्योंकि अब एक घायल जवान को निकालने के लिए 5-6 जवानों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक ही जवान दूसरे घायल जवान को अपने पीठ पर लादकर आसानी से निकल आएगा। और ये तकनीक भी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होगी। बहुत ज्यादा लोग उसमें मिसयूज हो जाता है। तो और साथ साथ क्या, टेरेन एरिया में पेशेंट को लेके आते टाइम क्या है, स्पेस का भी बहुत चैलेंजेस होता है, क्योंकि ये सिंगल ट्रैक होता है। उसमें 4 जवान 4 साइड में स्ट्रेचर पकड़ के फास्ट इवैक्यूएशन पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हमारे यूनिट का इंजीनियरिंग सेक्शन ने तो इम्प्रोवाइज स्ट्रक्चर का डिजाइन बनाया है। तो आपके सामने अभी जो डेमोन्स्ट्रेट हमने किया था, तो इसमें क्या है, एक जवान अकेला एक पेशेंट को या एक घायल जवान को कैरी भी कर सकता है, साथ में अपना वेपन से कॉम्पैक्ट सपोर्ट भी दे सकते हैं। इसलिए इम्प्रोवाइजर ऑलरेडी अभी यूज हो रहा है कि आप ही यूनिट में या बाकी जगह भी? ये हमारा इंजीनियर सेक्शन ने इसको डिजाइन किया है, अभी तक हमारे पास ही है। जवान जख्मी हो जाता है तो वो सबसे बड़ा चैलेंज बन के आया है, क्योंकि जंगल के अंदर से उसको इवैक्यूएट करना, बाहर लाना जल्द से जल्द, ताकि उसको जो है चिकित्सा मिल जाए। उस चक्कर में जो है कई सारे जवान जो है किल्ड इन एक्शन हुए हैं। अब इससे निपटने के लिए अगर सेना की बात करें तो 38 राष्ट्रीय राइफल जो है, उन्होंने एक जो है नया तरीका इजाद किया है, जिसमें अब 4 लोग नहीं चाहिए एक जो जख्मी जवान है उसको निकालने के लिए, बल्कि एक जवान जो है अपने पिट्ठू यानी कि पीछे कमर पे लाद के जख्मी जवान को आसानी से जो है बाहर निकाल सकता है। ये एक ऐसा वॉकिंग एम्बुलेंस है, ऐसा स्ट्रेचर है जो कि बड़े आराम से एक बैटल इंजरी को जो उसमें जो आप लाद के, और उसमें ऐसा भी है, अगर आसपास की बात करें तो बुलेट प्रूफ मैकेनिज्म भी रखा है कि अगर आप गोलियों के बीच से भी जो है जवान को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये एक रेवोल्यूशनरी जो है कदम हो सकता है, क्योंकि आजकल सिर्फ जंगल के अंदर जो है ऑपरेशन हो रहे हैं।